रविवार का दिन, वो दिन जो अपने परिवार के साथ बिताया जाता है। उस दिन हम अपना बस्ता उठाते हैं और निकल पड़ते हैं एक नए सफर पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम आपको लेके जा रहे हैं सतपुली, जो कि घाटियों के बीच में बसा एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी दो नयारों का संगम होता है। और ये क्षेत्र मछली के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो अक्सर हम जब भी छुट्टियां होती हैं स्कूल की, ऑफिस की, तो बच्चों को पहाड़ों के और प्रकृति के नज़दीक ले जा लेते हैं। आज हम जा रहे हैं बांघाट, बिलखेत, चिलन्यालीसौड़ से होते हुए सतपुली, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत जगह है। घाटियों के बीच बसा ये छोटा सा कस्बा बहुत खूबसूरत है। अभी हम हैं जिस रास्ते पर, वो सड़क आपको पौड़ी भी ले जाती है और आपको सतपुली भी ले जाती है। कहाँ से वो सड़क कटनी है और किस सड़क से हम सतपुली जाएंगे, जैसे कि ये ऊपर को जाने वाली सड़क जहाँ पे बोर्ड है, ये आपको पौड़ी की तरफ ले जाएगी, पर हमने नीचे ये नीली चादरों की तरफ सड़क को चुन लिया है। ये वो सड़क है जो आपको सतपुली तक लेके जाती है। सड़क काफ़ी पतली है, छोटी है। आज से जब 4 साल पहले हम इस सड़क पर आए थे, तब इस सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन यहाँ पर ट्रेन का काम चल रहा है। जैसे कि सामने अभी आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये है रेल की टनल। और इस रास्ते पर ट्रेन का काम चलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी 3 से 4 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी अब इस सड़क को पूरा डामरीकरण कर दिया गया है। सड़क हालांकि बहुत ज़्यादा संकरी है, जिस पे आपको बहुत सावधानी से गाड़ी चलाने की आवश्यकता होती है। ड्राइवर का ध्यान पूरा का पूरा सड़क पर होना चाहिए और ड्राइवर को कुशल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं सतपुली की ओर और आपको दिखाते हैं खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। ये है राइट साइड में झूला पुल, और इसके नीचे जो भी काम आप देख रहे हैं, ये सारा रेल परियोजना का कार्य है, जिसे यहाँ पर जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश आप देख सकते हैं। देवप्रयाग से सतपुली जाने के लिए सबसे पहले आपको व्यास घाट देखने को मिलेगा। व्यास घाट के पास ये नयार नदी का मनोहर दृश्य आपके मन को मोह लेगा। इसके किनारे बने हुए ये छोटे छोटे कृत्रिम घाट काफी खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि खूबसूरती अक्सर वही होती है जिसे अनछुई होती है, यानी कि ये व्यास घाट। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा घाटों पर निर्माण कार्य होने की वजह से उनकी खूबसूरती कहीं खो जाती है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां आप सिर्फ नदी और उसके किनारे कृत्रिम रूप से बने हुए घाटों को देख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये बरगद के पेड़ के पास एक फेमस मंदिर है, जिसमें रुक के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर नयार नदी के आसपास आपको काफी सारे मोर भी देखने को मिल सकते हैं, और अगर आपने मोर नहीं देखे तो आप उनकी आवाज तो जरूर सुन सकते हैं। ये जो सड़क है, ये पहाड़ी और घुमावदार सड़कों से होके जरूर गुजरती है। इस सड़क पर सावधानी से गाड़ी तो चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो दृश्य आप अपने कैमरे में, अपनी आंखों में कैद करते हुए इस सड़क पे चलते हैं, वो काफी खूबसूरत होते हैं। इस सड़क पर बात करते हैं कि आखिर खतरे क्या क्या है। पहला खतरा तो इस सड़क पे है बरसात के समय अवॉइड करना। दूसरा खतरा है इस सड़क पर आने वाली गाड़ियां, जिनसे पास लेते वक्त आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये सड़क काफी छोटी है और काफी घुमावदार है। तीसरी जो परेशानी इस सड़क पर आपको देखने को मिल सकती है, वो है पत्थर, यानी कि यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो अक्सर भर भरा के गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से इस सड़क पर छोटे मोटे पत्थर आते रहते हैं और आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर आप सावधानी के साथ नहीं चला रहे हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड में ये पहाड़ आपने देख ही लिया होगा। हर जगह आपको कहीं पहाड़ों पर पेड़ मिलेंगे तो कहीं आपको कटीली चट्टानें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो भी कहिए, जब आप किसी खूबसूरत सफ़र या फिर किसी खूबसूरत मंजिल को पाना चाहते हैं तो उसका सफ़र थोड़ा सा तो चुनौतीपूर्ण होता ही है। हमारे आगे आगे जो गाड़ी चल रही है वो टैक्सी है, आपने देख ली होगी। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। 3.5 से 4.5 घंटे का समय आपको इस रास्ते पर लग सकता है सतपुली पहुँचने में, लेकिन
ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाने के साथ साथ अगर आप अपनी निजी कार से या अपने निजी वाहन से इस सड़क पर आ रहे हैं तो आप रुक रुक के इस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर सड़क है, सड़क के किनारे नयार नदी और लेफ्ट साइड में ये कटीली चट्टानें कभी कभी मन को डरा देती हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और एक के बाद एक घुमावदार सड़क से होते हुए जब हम सामने से ये नीले हरे पहाड़ देखते हैं तो मन काफी खुश हो जाता है और हमें सिखाता है कि आखिर जिस तरीके से निडर होकर ये पहाड़ खड़े हैं उसी तरह हमें भी रहना चाहिए। फिर एक और मंदिर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है और इस मंदिर के आसपास भी आपको काफ़ी ज़्यादा मोर देखने को मिल जाएंगे। वैसे आजकल इस रास्ते पर बाघ और भालू का खतरा काफ़ी ज़्यादा आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि बिलखेत में बाघ आ रहा है, भालू आ रहा है, लेकिन वो रात के समय की बात होती है। और वैसे भी चलते फिरते रास्ते पर अगर वो रास्ता सुनसान है तो आपको रुकना नहीं चाहिए। अगर चलता फिरता रास्ता है और आप दिन के समय सफ़र कर रहे हैं तो अपने सफ़र को कंटिन्यू रखिए और सीधे अपनी मंजिल तक पहुंचिए। ये छोटा सा झरना भी आपको इस रास्ते पर देखने को मिलेगा। अभी तो ये काफी खूबसूरत आपको लग रहा है, लेकिन बरसात के समय जब आप इस रास्ते पे आएंगे तो ऐसे कई सारे रौले आपको यहाँ पर फूटे हुए दिखेंगे। इसलिए अगर आपने देवप्रयाग, व्यास घाट और बिलखेत का ये सफर करना है तो आप बरसात के मौसम में बिल्कुल भी मत करिएगा। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो गांव देखने को मिला ये काफी खूबसूरत लगा। और फिर आप आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे तो आपको इस रास्ते पर और भी ज़्यादा प्यारे प्यारे दृश्य देखने को मिलेंगे। हम अक्सर आपको देहरादून हो या देहरादून से बाहर की जगहें हमेशा वो रास्ते दिखाते हैं जिस पर लोग कम चलते हैं, यानी कि जिस पर ट्रैफिक कम होता है लेकिन खूबसूरती बेशुमार होती है। और सामने आप देख सकते हैं इस रास्ते पर प्री वेडिंग शूट भी हमें देखने को मिला, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। जब कैमरे में इसे कैद किया जाता है तो वो कितनी खूबसूरत लगती होगी। जैसा कि मैंने जिक्र किया था आपसे कि इस रास्ते पर बाघ भालू का खतरा है, लेकिन लोग आप देख रहे होंगे कि दिन के समय यहाँ घूम रहे हैं, तो जो खतरा है वो रात के समय ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा रात को सफर जो है अकेले में अवॉइड करना चाहिए। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये घर देखने को मिला और इस घर को देख के हमें अपने बचपन में हमारे गांव की याद आ गई, क्योंकि अब ऐसे पटाल की छत वाले घर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और ये अगर आपने देखने हैं तो आ जाइए देवप्रयाग से व्यास घाट बिलखेत होते हुए सतपुली वाली इस सड़क पर। यहाँ पे आपको गांव की झलक देखने को मिलेगी। वो पुराने मकान देखने को मिलेंगे जो आज बड़े बड़े महलों में तब्दील हो गए हैं, लेकिन इन पुराने घरों की जो अपनी बात होती है वो कुछ अलग ही होती है। वैसे ही खूबसूरती से भरा हुआ है ये छोटा सा एरिया बिलखेत, जिसे हम अभी क्रॉस कर रहे हैं और सतपुली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सतपुली आने के वैसे कई सारे मार्ग हैं, जैसे कि आप ज्वालपा देवी होते हुए, पौड़ी होते हुए भी सतपुली आ सकते हैं। आप कोटद्वार गुमखाल होते हुए भी सतपुली आ सकते हैं। ऐसे कई सारे रास्ते हैं, बीरो खाल होते हुए आ सकते हैं, लेकिन उन सब रास्तों में सबसे खूबसूरत रास्ता आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो लीजिए, बिलखेत को तो हमने क्रॉस कर लिया, अब हम बढ़ रहे हैं चिन्याली सौड़ की तरफ। ये सतपुली से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा जगह है और यहाँ पर एक काफी फेमस अस्पताल है जिसे हंस फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। और यह नाम आपने सुना ही होगा कि ये हॉस्पिटल है जो कि चैरिटेबल है और लोगों का काफी अच्छा इलाज कराता है। सामने जो आपको ग्रीन छत वाला जो बिल्डिंग दिख रही है वही है हंस फाउंडेशन। और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इसी हॉस्पिटल में हमारी बेटी ने भी जन्म लिया है और आज उसे हम उसकी जन्मभूमि दिखाने लेके आए हैं। तो जब भी छुट्टी हो कोशिश यही करिए कि अपने बच्चों को घर पे मूवीज, टीवी या फिर मॉल्स में ले जाके या फिर मार्केट में ले जाके घर वापस आ जाएं। इससे बेहतर है कि आप उन्हें छुट्टियों में रविवार के दिन या फिर उनके स्कूल की छुट्टी जब होती है आप उन्हें ऐसी जगहों पे लेके जाएं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हो।
सामने पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार के संगम पर मौजूद सतपुली आपने देख ही लिया होगा। अब हम सतपुली में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बदलाव अब सतपुली में हो चुका है। यहाँ पर आपको एक मार्केट देखने को मिलेगा जो कि अच्छा खासा मार्केट है और यहाँ पर सुविधा के सारे सामान आपको मिल जाएंगे। सामने जो बोर्ड आप लगा हुआ देख रहे हैं वहाँ पर सतपुली का चौराहा है जहाँ से सड़कें अलग अलग जगह के लिए निकलती हैं और यहाँ पर एक फेमस मिष्ठान भंडार है जहाँ पर आप समोसे का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको पुलिस चौकी देखने को मिलेगी, मंदिर देखने को मिलेगा, थोड़ा आगे आपको बैंक देखने को मिलेगा। साथ ही सतपुली में अगर आप कभी आ रहे हैं और आपको रात हो जाती है तो आपको घबराने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सतपुली में आपको बेहतर खाने के साथ साथ होटल्स भी मिल जाएंगे जहां आप रात का सफ़र रोक सकते हैं और अगले दिन अपने सफ़र को कंटिन्यू कर सकते हैं। सतपुली के इस खूबसूरत जगह से अब हम अपनी अगली लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आपकी ऑफिस की छुट्टी हो, यानी कि रविवार हो या फिर किसी त्योहार की छुट्टी हो, तो बच्चों के साथ निकल जाइए और उन्हें ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखाइए जो हमारे उत्तराखंड में मौजूद हैं। तो चलिए आज के सफ़र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस यात्रा को हम कंटिन्यू करते रहेंगे आपके साथ, लेकिन हमारे चैनल पर रात 8 बजे आपको वेट करना होगा हमारे एक नई वीडियो के आने का। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं। मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।